नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि एक एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट आप कैसे खोल सकते हो। तो उसके लिए मित्रों ऐप पे लॉगिन करना पड़ेगा। मित्रों ऐप पे लॉगिन करने के बाद आपको एयरटेल पेमेंट बैंक ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो पहले मित्रों ऐप को लॉगिन कर लेते हैं। ये अकाउंट खोलने के लिए आपके पास परमिशन होना चाहिए, कि आपकी फैसिलिटी होना चाहिए कि आप किसी का भी एक बैंक अकाउंट खोल सकते हो। तो तभी आप एक अकाउंट खोल पाओगे। चलिए, एयरटेल पेमेंट बैंक पे लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको दिखाएंगे कि एक बैंक अकाउंट स्टेप बाय स्टेप कैसे खोला जाता है, उसका पूरा प्रोसीड्यूर। देखिए, यहाँ पे आ गया कि आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो। उसकी फैसिलिटी यहाँ पे लिखा है ओपन बैंक अकाउंट। तो इस ऑप्शन पे पहले जाएंगे। इस ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया गया है। आर यू इंडियन नेशनल, येस और नो। अगर इंडिया से आप होगा तो येस करना पड़ेगा, अगर नो होगा तो दूसरे ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो पहले हम कस्टमर मोबाइल नंबर डालेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होगा। तो वो मोबाइल नंबर किसी भी कंपनी का हो सकता है, वो जियो, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, किसी का भी होगा तो भी आप उस नंबर पे अकाउंट खोल सकते हो। सिर्फ वो नंबर आप चालू रहना पड़ेगा। अगर वो नंबर आप किसी कारण से बंद कर देते हो तो आपका बैंक अकाउंट भी उसी नंबर के साथ चला जाएगा और आप वो अकाउंट यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नंबर आपको परमानेंट हो तभी आप उस नंबर पे अकाउंट खोलिए। उसके लिए मोबाइल नंबर डाल दिया हमने। मोबाइल नंबर के देने के बाद हमने एक कस्टमर के नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे। वेरिफिकेशन कोड अगर सही से हो जाता है तो उसी के बाद दूसरा प्रोसीड्यूर चालू हो जाएगा। चलिए, अभी OTP भेज दिया कस्टमर मोबाइल से, और वो OTP लेके यहाँ पे देंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपके सामने दिखा पाऊँगा। OTP थोड़ा लेट भी होता है, हर टाइम नहीं, लेकिन कभी कभी OTP थोड़ा स्लो आते हैं। चलिए, अभी OTP डाल देते हैं। यहाँ पे OTP ले लिया गया। अगर थोड़ा लेट हुआ है, शायद नहीं भी लेगा, तो हम रीसेंट का ऑप्शन दिया गया है कि आप दोबारा OTP भेजिए। एक टाइम पंक्चुअल रहता है कभी कभी। पहले वाला OTP नहीं लिया, दोबारा रीसेंट करके वो देख लेते, सही से भेजते। चलिए, अभी OTP वापस लेके सही से डाल रहा हूँ। चलिए, जैसे ये OTP सही देंगे तो दूसरा स्टेप पे अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि बायोमेट्रिक प्रोसेस है तो आधार नंबर से ही करेंगे। और यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन है, पहले ऊपर में लेफ्ट साइड में देखिए टिक मार्क का दिया हुआ है, वो टिक मार्क कर लेंगे कि मेरे जानकारी के, मेरे नॉलेज से ही ये अकाउंट खोल रहा है। तो इसके लिए ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, नहीं तो आगे के प्रोसीड्यूर नहीं होगा। अब वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हो, और उस वर्चुअल आईडी कैसे निकालना है उसका भी प्रोसीड्यूर इस पर दिया गया है। आप वो वीडियो देख के वर्चुअल आईडी निकाल सकते हो। यहाँ पे दिएगा कस्टमर का पैन नंबर। अगर पैन नंबर होगा तो टिक कर दीजिए, नहीं होगा तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टॉप प्रोसेस पे जाइए। और इसमें बायोमेट्रिक मैंने कनेक्ट कर दिया है आगे के प्रोसीड्यूर के लिए। जब बायोमेट्रिक कनेक्ट होगा, अभी कस्टमर का फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। पहले स्टेप में कस्टमर का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो इसलिए ये फेल हो गया। दोबारा बायोमेट्रिक, इस पर 3 ही ऑप्शन दिया जाता है कि आप 3 बार कस्टमर का बायोमेट्रिक ले सकते हो। पहला ऑप्शन मेरा गया, तो दोबारा से लिया सही से, तो दोबारा मैच हो गया, तो तुरंत पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपका एड्रेस, नाम, आधार नंबर पूरा अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है होगा तो सेम डाल दीजिए, अगर नहीं होगा तो पूरा भरना पड़ेगा उसको, कि आपकी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा। तो यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम यहाँ पे देना पड़ेगा।
तो पहले आधार नेम फिलअप करते, उसके बाद दूसरा स्टेप पे जाएंगे। पहले ये पूरा फॉर्म सही से भर लेते, वो जानकारी कस्टमर से लेना पड़ेगा, क्योंकि फादर नेम तो आधार कार्ड पे लिखा रहता है, लेकिन कभी कभी कस्टमर आधार नाम कार्ड साथ में नहीं ले आया, तो सिर्फ आधार कार्ड नंबर लेके आया, तो उससे आप ओपन करो तो कस्टमर से वो सही से ही पूछना पड़ेगा मैरिड है कि नहीं, वो देख लेते हैं। माता जी का नाम भी डालना पड़ेगा, और सब साल में कितना इनकम होता है वो भी डालना पड़ेगा। कस्टमर कौन सा जॉब करता है वो भी डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नॉमिनी ऑप्शन आ गया, नॉमिनी डाल दिया। वो कोई भी हो सकता है, आपकी बहन हो, भाई हो, पिताजी माताजी भी हो, अगर वाइफ, सब कोई भी अगर 18 साल के ऊपर हो तो उसका आप नॉमिनी बना सकते हो। जहाँ पे कस्टमर से परमिशन ले लिया कि उसका भाई का नाम डालना है, तो भाई का ही ले लिया। और यहाँ पे सबसे कम 10,000 महीने का इनकम जो है वो दिखाना पड़ेगा। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। और डिपॉजिट कितना करके आप एक अकाउंट खोलोगे तो उसका ऑप्शन दिया है, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, तो हमने दो नंबर ऑप्शन चूज़ कर लिया कि 100 रुपये से ये अकाउंट खोलेंगे। यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन है यहाँ कस्टमर को दिखा के एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल चेक करने के लिए आपको और एक पेज ओपन हो गया कि आप ये दोबारा से देख लो और कस्टमर को भी दिखा दो कि सही, इसमें आपके सही सब कुछ सही है। चलिए अभी कस्टमर को कंफर्मेशन लेने के बाद इसको वेरीफाई के लिए भेज देते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो अपने आप सर्वर से वो वेरीफाई कर लेगा। यहाँ पे वेरीफाई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये अकाउंट तुरंत ओपन हो जाएगा। ये डिजिटल प्रोसेस का यही फैसिलिटी है कि आप आधार नंबर से आपका पूरा डिटेल लेके कि आप परमिशन लेके ही तुरंत एक जीरो अकाउंट का ओपन अकाउंट खोल देता है। कि आप इसमें न्यूनतम 100 रुपये से अकाउंट खोलने के बाद आप 24 घंटे के बाद आप इस पर जीरो भी बैलेंस रख सकते हो, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगता है। चलिए यहाँ पे अभी 100 रुपये जो डिडक्ट होगा उसके ऊपर रिटेलर एम पिन डाला जा रहा है, और दोबारा से कस्टमर का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक लेना पड़ेगा। अभी कस्टमर ऑथेंटिकेशन ले लिया। देखिए अभी ये डीबीटी के अभी ऑप्शन दिया गया कि आपका जो गैस का कनेक्शन उस पर डिस्काउंट आता है वो आप इस अकाउंट पे लेना चाहते हो यूज़ कर दे, नहीं लेना है तो नो करके आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। और जैसे ही सबमिट करोगे आपके अकाउंट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, आपका अकाउंट ओपन हो गया। ये मोबाइल नंबर है और इस पर सबमिट सक्सेसफुल हो गया। आपके अकाउंट शॉर्टली एक्टिव हो जाएगा और आपके पास एम पिन तुरंत आ जाएगा। आप उसके बाद आप एम पिन चेंज कर सकते हो। माई एयरटेल ऐप डाउनलोड करके आप बैंक सेशन में जाके आप एम पिन चेंज कर सकते हो, और 24 घंटे के बाद पहला ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे।